डर की अनकही कहानी आज की हॉरर कहानी है उस कुएं के पास मत जाना। वैसे तो गांव और गांव की बातें हमेशा निराली होती हैं। वो गांव की मिट्टी की खुशबू, वो हरे भरे लहलहाते खेत, वो ताज़ी हवा और खुले आसमान के नीचे सोना। सच में गांव की हर बात निराली है। वहाँ के लोग हंसी मजाक में ही बहुत सी ऐसी बातें छोड़ देते हैं, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन को बिल्कुल ही बदल कर रख देती हैं। गांव की बात जहाँ शहर से बिल्कुल निराली होती है, और वहीं दूसरी तरफ वो अपने अंदर बहुत कुछ ऐसा भी समेटा रहते हैं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि डर की ना तो कोई भाषा है ना ही कोई रूप, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं और मेरा छोटा भाई छुट्टियों में हमारे छोटे से परिवार के साथ महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव नून में रहते थे, जहां आज भी रात 7 बजे के बाद बिजली चली जाती है और गहरा काला अंधेरा गांव को चारों तरफ से घेर लेता है। वैसे तो गांव में कई कहानियां हैं जो हमेशा गांव में फलती फूलती रहती हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी बहुत ही सालों से चली आ रही है। उस कुएं के पास मत जाना। ये बात मेरे भी जन्म से पहले की है। कहते हैं एक औरत ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। उसी कुएं में उसके मरने के बाद उसके ससुराल वालों का भी कोई नामो निशान नहीं बचा। सभी की मौत का सिलसिला उसके मरने के बाद एक के बाद एक जारी रहा, जब तक कि उस घर के सभी लोग नहीं मर गए। लेकिन इतने के बाद भी उसका गुस्सा यही ठंडा नहीं हुआ। मानो जैसे मौत का सिलसिला जारी हो गया उस गांव में। उस कुएं में न जाने कितने ही बच्चों और परिवारों को अपना निवाला बना लिया। और उसके बाद जब मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था, तब गांव वालों ने परेशान होकर एक सिद्ध तांत्रिक बाबा को बुलाकर उस कुएं पर मंत्र जप की मदद से उस कुएं को बंद करवा दिया। उसके बाद से सब ठीक हो गया था। सभी शांति से खुशी से रहने लगे थे। पर हम लोगों को क्या पता था कि ये कहानी फिर से लिखी जानी है। गांव में एक नया परिवार आया जो बहुत सालों के बाद गांव आए थे। गांव में खाने की कोई दिक्कत नहीं थी, पर पानी की बहुत दिक्कत थी। जब पानी नहीं आता था, हम लोग दूसरे गांवों से जाकर पानी लाते। एक दिन ऐसा ही हुआ। पानी गांव में नहीं था। हम लोग पानी लेने गए। उस परिवार को नहीं पता था। परिवार में से एक महिला पानी ढूंढने निकली और उसकी किस्मत वो ठीक उसी कुएं के पास चली गई। उसने उस कुएं का कवर हटा दिया और अनजाने में सभी पूजा के धागे भी हटा दिए, और उसे देखा कि इसमें बहुत सारा पानी है। फिर उसने सोचा कि गांव वाले पता नहीं इसे क्यों इस्तेमाल नहीं करते। बिना सोचे उसने पानी उस कुएं से भर लिया और घर ले गई। कहावत है कि हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता, यानी चाहते कुछ और है और होता कुछ और ही है। और किस्मत कदम कदम पर अपना खेल ज़रूर दिखाती है। वो दिन तो ठीक गया। अगले दिन फिर पानी नहीं आया। वो महिला फिर उस कुएं के पास गई और पानी ले आई। इस बार गांव के एक आदमी ने देख लिया और धीरे धीरे पूरे गांव को ये बात पता लग गई कि वो मौत का कुआं फिर से जाग गया है। गांव के बहुत से लोग उस परिवार के पास आए, उन्हें समझाने लगे, लेकिन वो लोग तो जैसे मानने को तैयार ही नहीं थे, या ये कह लें कि जैसे कोई भूत सा सवार हो गया हो। उन लोगों पर ना डांटने का असर, ना चिल्लाने का असर, कोई बात ही नहीं बन रही थी। पर इतने के बाद भी वो परिवार मानने को तैयार नहीं हो रहा था। उस परिवार ने सभी की बातों का दबाव देखकर सबको डरा के भगा दिया। पूरे गांव को अब बस यही लग रहा था कि आगे क्या होने वाला है। क्या ये मौत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा, और अब और क्या चाहती है वो इस गांव से। वही दूसरी ओर वो परिवार मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। 2-3 दिन बीत गए। उसके बाद फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। उस परिवार के सारे बच्चे एकदम से बीमार हो गए, और अब हालत ऐसी हो गई कि उस घर में ना तो कोई गांव का आदमी और ना ही कोई डॉक्टर
जाने को तैयार था। फिर एक रात उनका एक बच्चा रात में अपने आप नींद में चलकर, या पता नहीं, जैसे उसे कोई आवाज़ लगा रहा हो, जैसे कोई कुएं पर खड़ा चिल्ला रहा हो, वो चलकर कुएं के पास पहुंच गया। उसे छलांग भी लगा दी। अब जैसे ही गांव के लोगों को ये बात पता चली तो पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया और जैसे तैसे बच्चे को कुएं से निकाला और वो बच्चा भी बच गया। उस दिन वो परिवार समझ गया कि इस कुएं के बारे में, या ये कह लो कि कुछ बुरा सा आया था जो उनको छोड़ चुका था। अगले दिन फिर वैसे ही कुएं को तांत्रिक ने मंत्र से बंद कर दिया, लेकिन उस समय ये बात कोई नहीं समझ सका कि अगर कुएं पर मौत का साया था तो वो बच्चा जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि अब की बार बात कुएं की नहीं थी। अब वो आत्मा घर आ चुकी थी और उसकी भूख पूरा गांव था।